नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना। मेरे प्रिय साथियों, ये होता क्या है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये केंद्र सरकार की एक योजना होती है जिसको हम आज क्लेरिफाई करने वाले हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच जाए, वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए चलते हैं और जानते हैं ये सुकन्या समृद्धि योजना होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। सबसे मेन कारण है कि जैसे कि ग्रेजुएशन, जैसे योग्यता, और एक है विवाह। जब बेटी 12वीं कर लेती है तो उसके बाद पिताजी के पास या फिर घर वालों के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो जाती है, वो आगे नहीं पढ़ पाती हैं। दूसरा है विवाह। जब विवाह का टाइम आता है तो उनके पास तब भी पैसा नहीं होता है। तो इसका लाभ कैसे ले? कौन किसका लाभ? SSY का क्या मतलब? जब सुकन्या समृद्धि योजना, इनका मतलब है कि केंद्र सरकार ने आपके खाते में पैसा डालने का पूरा प्लान किया हुआ है। आपकी जो योजना है वो पूरी तरह से उनको अच्छी तरीके से, जो गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच जानी चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे प्रोसेस है, इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, बात ये है कि इस योजना के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कम से कम 250 रुपये पर साल, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये जमा करने हैं। मात्र 250 रुपये। इस 250 रुपये से आपको डालने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला प्रश्न आपका उठता है कि 250 रुपये डालने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको इस पर जो मिलने वाला जो लाभ है वो है आपको 7.6%। मतलब ये है कि आपको 1 साल तक इस पर पूरा की पूरा ब्याज मिलेगा। जैसे कि अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको 250 रुपये पर 7.6% का आपको ब्याज मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर मान लो किसी के पास कोई ये कहना चाहता है कि भाई मेरे पास 500 रुपये की मेरी औकात है या फिर 1000 में डालने की मेरी औकात है, यानी कि वो जैसे जैसे उसके पास में पैसे आते जाते हैं वो धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करता जाता है। और अगर वो ये कहना चाहता है कि मान लो मेरे पास 50,000 रुपये हैं, तो क्या मैं इसमें 50,000 रुपये डाल सकता हूं? जी साहब, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसकी जो लास्ट सीमा है वो है आपका 250 से आपका स्टार्ट होता है और 1.5 लाख तक ये जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है 250 रुपये से स्टार्ट होकर के 1.5 लाख तक जाता है और ये 1 अप्रैल 31 मार्च यानी कि लास्ट, यानी कि 1 साल तक इस चीज़ में, इस खाते में आप डाल सकते हैं। अब ये कैसे डाल सकते हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, बात ये है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो आपको कब तक डालना होगा या फिर कितनी उम्र तक डालना होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये बस आपको 10 वर्ष से पहले की बिटिया होनी चाहिए आपकी। उसके बाद 14 वर्ष तक ये आपको डालना ही डालना है। जब बेटी आपकी 18 साल की हो जाए तो आप इसमें 2 चीज़ों से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको योग्यता, यानी कि इंटर के बाद आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप यहाँ से 50% जो आपका पैसा जमा हुआ है उसका 50% आप उसमें से निकाल सकते हैं उसकी ग्रेजुएशन के लिए। अगर मान लो आपको 18 साल में ही शादी करनी है तो आप पूरा 100% पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे ही आप इसकी जो उम्र है, यानी कि ये 21 साल तक है, 21 साल के बाद ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और इसका जो प्रोसेस 100% निकालने के बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो बात अब इसमें एक और कर लेते हैं
तो इसकी जो उम्र है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताई है, क्या 10 वर्ष से ये सब करना होगा? जी नहीं। आपकी बेटी जब ही पैदा हुई तभी आप इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 14 साल तक आपको ये पैसा इसमें डालना ही डालना है। अगर मान लो आप ये 250 रुपये भी नहीं कर पाई, यानी कि आपने 1 साल तक चलाई, 1 साल के बाद अगले साल जब आई तो आप उसमें पैसा नहीं जमा कर पाए, तो क्या होगा? तो मेरे प्रिय साथियों, इसमें होगा कुछ नहीं, आपको 7.6% की ब्याज मिलती रहेगी, ये आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन आप इसमें से इस चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ी रकम आपकी इसमें मान्य नहीं रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, बात यह है कि मान लो कि आप 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल का पैसा आपने जिसमें जमा कर दिया और दूसरे साल आप नहीं कर पाए, यानी कि 1 साल का इसमें गैप हो गया, फिर आप कहना चाहते हैं कि साहब इसमें फिर से हम पैसा डालना चाहते हैं, तो साहब बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप इसमें डालेंगे तो आपके लिए यानी कि 50 रुपये का फाइन इसमें आपको देना होगा। जो जैसे कि आपने 1 साल तक रोका तो 50 रुपये देना होगा, 2 साल तक रोका 100 रुपये देना होगा, 3 साल तक रोका 150 रुपये देना, आपको ये देना होगा। आपको डिफाल्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले ये प्रोसेस था कि जब पैसा जमा नहीं हो पाता था तो इसको डिफाल्टर माना जाता था। 1961 के अंतर्गत 80C के तहत ये सब व्यवस्था कर दी गई है कि आपका जो भी पैसा होगा उसको आपको देना होगा। अगर मान लो आप 1.5 लाख रुपए आप कंटिन्यू देते हैं, 1.5 लाख रुपए आप कंटिन्यू 14 साल तक देते हैं, यानी कि 14 साल तक आप देते रहेंगे, तो उसमें जो भी पैसा आपका बनेगा उसमें आपको लगभग अब 70 लाख से ऊपर आपको ये पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी 10 साल की है तो आपने उसमें पैसा जमा जब करना शुरू किया तो 18 साल की हो तो पैसा निकाल ले, जी नहीं, उसमें 14 साल आपको करना ही पड़ेगा। ये इसका प्रोसेस है। और इसमें मेन जानकारी जो आती है वो ये आती है कि क्या हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक इसमें पूरा पैसा आप जमा कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में आप डाल दें ताकि हम उन्हें देख करके आपके वो डाउट क्लियर कर दें। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका प्रोसेस जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है वो 70 लाख तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, बेटी भी आपकी अच्छे से पढ़ सकती है और आपकी जो टेंशन है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। 250 रुपये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, ये सरकार ने पहले ही तय कर दी है। ये पहले नहीं थी, पहले इसमें 500,000 के करीब करना पड़ता था, लेकिन अब न्यूनतम 250 रुपये है, क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं कर पा रहे थे। अब बात आती है कि खाता कहाँ कहाँ खोलें। तो मेरे प्रिय साथियों, खाता आप 28 बैंक इसमें सिलेक्टेड हैं, आप कहीं भी जाकर के इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसमें आपको पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं। और कोई ये कहना चाहता है कि क्या इसमें जब खाता खुलने के बाद क्या हम उसमें जाकर के ही जमा करना होगा? जी नहीं, अब सरकार ने और बैंकों ने भी बहुत ज़्यादा सुविधा आप लोगों को दे दी है। अगर आप चाहते हैं तो घर बैठ करके ही इसके माध्यम से ट्रांसफ़र पैसा कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये घर में अगर हमारे 4 बेटियां हैं तो क्या हम चारों बेटियों के लिए ये नियम लगा सकते हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, बात ये है कि 4 बेटियों के लिए आप ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसमें जो प्रावधान है, सबसे पहले प्रावधान है ये मेन कि एक बेटी हुई, इस बेटी को लाभ बराबर मिलता रहेगा। अब इसकी दूसरी भी बेटी हो जाए तो इसमें भी लाभ मिलता रहेगा, लेकिन अगर इसकी तीसरी बेटी हो जाए तो ये बिल्कुल भी लाभ इसमें नहीं मिलने वाला। एक स्थिति ये आती है कि जब बेटियां जुड़वा हो जाती हैं, तो जब बेटियां जुड़वा हो जाती हैं और बेटियां उनके पास 3 हो जाती हैं तो उस बेटी को भी बराबर का लाभ, जन की जो आप इसमें करना चाहते हैं वही इसमें भी करेंगे और इन तीनों बेटियों को लाभ बराबर मिलता रहेगा। ये प्रोसेस सरकार ने कर दिया है।
मान लो कि अचानक से आपने कुछ पैसा जमा किया और अचानक से जो पैसा जो जमा करने वाले थे, जो लोग उसके माता पिता थे, वो खत्म हो गए। अब तो फिर इस स्थिति में क्या होगा? तो मेरे प्रिय साथियों, होगा इसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी यही प्रोसेस लागू होगा कि जब कोई अगर जिम्मेदारी लेता है कि हम इनके 250-250 रुपये करके या फिर जितने भी पैसे जमा करके हम इसको चलाना चाहते हैं तो उसे चला सकते हैं, अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे ख़त्म भी करवा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, बात ये है कि बेटी, अगर मान लो कि हमने जिस बेटी के लिए पैसा जमा किया था या कर रहे थे, मान लो कि हमने 5 साल तक इसमें कंटिन्यू भरते गए और वो 6वें साल में आकर के एक ग्रसित बीमारी से या फिर ख़त्म हो गई, किसी भी प्रकार वो बिटिया मर गई, तो फिर क्या होगा? तो मेरे प्रिय साथियों, बात यह है कि जो जमा लोग कर रहे थे इसमें माता पिता, वो अपनी इस बेटी का जो अकाउंट है वो बंद करवा सकते हैं और जितना पैसा उनका जमा है हुआ है वो उस पैसे को ले सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।